नमस्कार साथियों, मैं क्राइम लुक और तीखी आवाज से आप लोगों के बीच एक बड़ी खबर के साथ। खबर प्रतापगढ़ जिले के नगर पंचायत ढकवा से है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के नवसृजित नगर पंचायत ढकवा इब्राहिमपुर के निवासी आलोक खरवार पुत्र मुन्ना खरवार का कहना है, दिनांक 26 जुलाई 2024 को शाम को मोटरसाइकिल से निकला। रास्ते में हमारे पड़ोसी श्रीकांत की मां कलावती बकरी लेकर आ रही थी। मैंने मोटरसाइकिल से हॉर्न बजाया। वह बोली, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? यह बात सुनकर मैंने मोटरसाइकिल रोकी और यह पूछना चाहा कि हमने गलत ही क्या किया। इसी बात को लेकर कुछ बातचीत हो ही रही थी। श्रीकांत पुत्र राम मूरत अपनी मां की तरफ से मुझे गाली गलौज देने लगा और मारने लगा। मैंने भी पलटवार किया। हाथापाई हो रही थी। पास पड़ोस और गांव के लोगों ने आकर छुड़ा दिया और विवाद को शांत किया। कुछ दिनों बाद पता चला कि श्रीकांत ने थाना आसपुर देवसरा में तहरीर दी है और गांव में घूम घूम कर कह रहा है, आलोक खरवार के ऊपर हरिजन एक्ट लगवा दूंगा। यह सूचना जब आलोक खरवार व उनके परिवार वालों को मिली, उन्होंने भी थाना आसपुर देवसरा और क्षेत्राधिकारी पट्टी आनंद कुमार राय के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। दोनों जगह से यही आश्वासन मिला है, जांच कर जो सही होगा वही कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के संबंध में प्रतापगढ़ ब्यूरो चीफ अनिल कुमार मिश्र की बात, घटना स्थल पर उपस्थित आशा देवी पत्नी हरखाली, इंद्रावती पत्नी खरबान, सोनी पत्नी सुशील और सुशील पुत्र पारक नाथ से हुई, जो घटना के समय उपस्थित थे। उन लोगों के द्वारा भी यही बताया गया। रास्ते में जाने व बकरी को लेकर कुछ मामूली विवाद हुआ था, जिसे लेकर दोनों में मारपीट होने लगी। हम लोगों के द्वारा छुड़ाया गया और इन दोनों के बीच हो रहे झगड़े छुड़ाने के चक्कर में श्रीकांत की मां गिर भी गई, जिसके कारण उसको चोट भी लगी थी, जो श्रीकांत द्वारा तहरीर में दिखाया गया। आलोक खरवार ने उसकी मां को मारा है, जो एकदम गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा वहां पर उपस्थित लोगों का कहना है। और आलोक को लगातार मिल रही हरिजन एक्ट की धमकी के कारण आलोक दिमागी तनाव से गुजर रहा है, जिसके कारण आलोक का परिवार शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत परेशान है। अब आलोक के परिवार को क्षेत्राधिकारी पट्टी एवं थाना अध्यक्ष आसपुर देवसरा से न्याय की बहुत उम्मीद है। धन्यवाद। 2 महीने पहले हाँ, तो क्या हुआ बताइए। गाड़ी लेकर जा रहे थे, हम हारन मारे बस, उसके बाद बकरी लेकर आ रहे थे। हाँ, एक माता जी थी। हाँ, तो उसके बाद हारन मारे, बकरी इधर उधर हो गए। हाँ, तो उसके बाद वो गाली वाली देने लगी। हाँ, हमने बोला, माता जी हारन तुम्हारे। उसके बाद उसका लड़का निकला, गाली वाली देते, वो भी आए, मेरा कॉलर पकड़ लिया। कौन गाली देने लगा पहले आपको? श्रीकांत। श्रीकांत गाली दे रहा। माता जी भी गाली दे रही थी? हाँ, तो उसका लड़का है, मेरा कॉलर वाला पकड़ लिया जी। बाद में बगल के जो चाचा थे, जिसके घर विवाद हुआ था, तो उसके बाद चाचा उचा आए, उसको पकड़ लिए ना। हाँ, उसने पूछा, हमारे चाचा जी, उसने पूछा क्या बात है, तो उसने बोला एग्जाम्पल बताया कि ऐसी ऐसी बात है चाचा। हमारे चाचा उसको बोला, तुम गलत कर रहे हो, तभी वो गाली वाली दे रहा था। तब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चाचा बस वो मतलब रात हो गया। उसके बाद वो गया, एप्लीकेशन दिया था। कौन एप्लीकेशन दिया? वही श्रीकांत। श्रीकांत कहाँ एप्लीकेशन दिया? थाना। हाँ, तो क्या कहा उसमें? एप्लीकेशन में क्या लिखा था? एप्लीकेशन लिखा था, हमारे माता जी के मार दिए हैं, और बस यही दिया था एप्लीकेशन। हरिजन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हरिजन हैं? हाँ। कौन से बिरादर हैं? धोबी है। अच्छा, धोबी है। हाँ। तुम्हारे ऊपर SC एक्ट लगवाना चाहते हैं? तो तब वही सर समस्या है। समस्या है, तो आपने भी कुछ किया? क्या किया आपने? सर मैं भी एप्लीकेशन दिए थे, चौकी भी दिए थे, थाना भी थे, CO साहब के पास गए थे। उसमें क्या लिखा है? इसमें सर मैं घटना के समय जो हुआ था, उस समय कोई गांव के और भी लोग थे? हमारे चाचा जिसके घर विवाद हुआ था, जी, चाचा भी थे। और कौन था? और माता जी एक थी, 2 थी, और एक लड़के था। अच्छा, उस समय जिस समय घटना घटी थी 2-3 लोग और थे? 2-3 लोग थे, फिर झगड़ा होने लगा, बहुत भीड़ हो गई।
अच्छा, काफ़ी भीड़ हो हाँ गई। काफ़ी भीड़ हो गई। तो आपको हरिजन एक्ट में फंसाना चाहते हैं? चलिए चलिए देते हैं सर, उठवा लेंगे, वो कर लेंगे। चलिए ठीक है। और देखते हैं गांव के कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या घटना उस समय घटित हुई थी। क्या नाम है आपका? सुशील निर्मल। क्या घटना उस समय घटित हुई थी? घटना ऐसी थी कि मतलब गाड़ी लेके जा रहे थे और श्रीकांत की जो माता जी है वो जी। छेड़ लेके आ रही थी, अपने घर की तरफ जा रही थी। तो जी। इन्होंने क्या किया, हॉर्न बजा दिया था। जी। तो छेड़ जो थी इधर की उधर हो गई जी। थी। और फिर उन्होंने गाली देना स्टार्ट कर दिया। ये भी अपना गाड़ी वहीं खड़ी कर दिया। इतने में उनका लड़का आ गया गाली देते हुए। जी। इसका कलर पकड़ लिया। जी। क्या सोचे, गाली देते हुए बोला कि मैं आपको मारूंगा। देवी बोला मैं भी मारूंगा, आप मार सकते हो तो मैं भी मार सकता हूँ। जी। बस इतने में दोनों को पकड़ा। दोनों आपस में मतलब लड़ने लगे। तो हम लोग जो 2 जन मौके पे घर पे ही बैठे थे और मेरी वाइफ थी। जी। हम लोग भाग के छुड़ाए। जी। कोई किसी को मारने नहीं पाया। जी। ये हमारे आपके सामने की बात है। अच्छा, आप उसमें घटना के समय मौजूद घर थे? पे ही बैठे ही थे बाहर। मेरे द्वार पे हुआ ही। अच्छा, आपके द्वार पे ही घटना घटित हुई थी। तो उसके बाद इनके ऊपर हरिजन एक्ट लगाने का हाँ, प्रयास तो करें। दूसरे दिन पता चला कि इनके ऊपर SC ST लग रही है, कि जो कि कोई उसमें वही नहीं। इस गांव में रहते हैं? इब्राहिमपुर। इब्राहिमपुर। अच्छा, जिस समय घटना घटी तो आपके घर के सामने घटना घटी, कहाँ घटी? नहीं, घटना घटी रोड पे। जी। हाँ। अच्छा, मैं बकरी चरावत रहे उनकी माँ के साथ, श्रीकांत की। अच्छा, उनकी माता जी के साथ आप बकरी चरा रहे थे? हाँ। हाँ, तो बकरी चरात रहे, तब आए बकरी, उनकर माई घास ले रही है, बकरी आगे आगे जात रही, पीछे उनकर मम्मा रही। और लोग गाड़ी लेके आ गए सामने से। तब हारन बजा गए तो श्रीकांत इनारा है ये, तो इनारा के पास खड़े थे। तो गरियाने लगे, कहें तुम भोसड़ी वाले क्यों हारन मारा? कहें कि चाचा मार दे, अगर छेड़िए लाग जात। तो कहें कि लाग जात तो बस गरिया हो तो आ गया साहब, हम कर लगे आ गया। गाड़ी पर से काल खींच के मारे नहीं झापा। किसको मारे? आलोक को। अच्छा, इनका नाम आलोक? पकड़ लिए उसको जी। आलोक भी पकड़ लिए। जब आलोक पकड़ लिए तो सुशील और एक और दोनों जा करके उसको 2 रात कर दिया। बस उसको छुड़ा दिए? छुड़ा दिया जी। छुड़ा दिया। तो जो है कि तो आलोक की आजी ने आलोक को पकड़ लिया। जी। हाँ, आलोक को पकड़ लिया। पकड़ को लेकर के रोड के बाहर लेके चली गई। और श्रीकांत को माता और हम जो है तो वो श्रीकांत को हाथ धर के पाँव धर के लटकी हैं। जब भी श्रीकांत अपनी माँ को 2 बार पटक दिया, 2 बार मैंने उठाकर खड़ी किया उसको। अच्छा, अपनी माँ को श्रीकांत ही पटक रहा था? हाँ, श्रीकांत ने झटका दिया, उसकी माँ पट से रोड पर गिरी और हम भी गिरी। तो जा करके उठा करके हम कहे चलो चलो बहनी पकड़ो, नहीं तो आउट मार दे जात बाटे, ये ठीक अद्धौ मार दे हैं। श्रीकांत आलोक तरे मुड़ी कैली हैं, अद्धा निकलिए। और बाद अच्छा, जो उस समय घटना घटी थी चाची, घटना घटी, जो मारपीट हुई थी, उसमें जो उनकी माता जी को लगा है, श्रीकांत की माता जी को लगा है, वो छोड़ौआ में ही लगा है? छोड़ौआ में श्रीकांत को मैंने भी पकड़ी और उसकी माता भी पकड़ी और उसकी छोटी बहन भी पकड़ी। तो झटका दिया, ऐसे झटक दिया, पट गिरी गई उसकी माँ रोडवा पर। जी। जी। तो उसी से चोट उनकी माता को लगी होगी। 2 ही बार उनकी माँ को मैंने उठा करके खड़ी की। मैं एकदम झगड़ा होते हुए वहीं हम बैठी थी। हमने CO साहब के सामने बयान की, उनके SO साहब के सामने बयान की, SCI के सामने बयान की। हर बयान करती चली आ रही हैं। हाँ, जो है और कोई नहीं है। श्रीकांत की माँ को कोई मारा नहीं है। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? आशा। आपका घर कहाँ है? अरे बरानी सब के सब बकरी चरा के लौटा रहे। अच्छा, आप बकरी चराओ? बकरी चरा गया, हमारे सब बहुत बकरी है सर। अच्छा, तो सब चरा के लौटा रहे, भीड़ लगी रही है, सब देखा था तो वही मारपीट से जानकारी जरा बहुत बा। और श्रीकांत के जमाना की बार बार मना करते हैं, लेकिन श्रीकांत अपने जमाना की लोग की मारपीट में लगाए हैं, झगड़ा गाड़ी दे रहे हैं। अच्छा, हम सब समझाए श्रीकांत भाई का परेशान क्या है, लोग कौन गलती जाए लोग तो कुछ ना क्या होता है। लोग क्या जी वहाँ ले चली गई, वहाँ ले चली गई तो अभी जमाना से
गाड़ी को चाहे बंद कर दें तब ये अपन ये थाना दौड़े ले आ गए अच्छा, इनको फंसाने के लिए? फंसाने के लिए शायद, और सारी गलती श्रीकांत का शायद है। अच्छा, मैंने सारी गलती श्री आप पूरे गांव से पूछ लें साहब कि वो भी नहीं करते, आलों की गलती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? आशा। आपका नाम आशा है। आप भी वहाँ बकरी चरा रहे हैं? बकरी सब चराते हैं साहब, बहुत भीड़ लगी रही। अच्छा, हाँ, पूरा ना ही आई है, अब सिर्फ सामने रात गए सब आई आई सारा चाहे जहाँ पहुँचिए साहब, यही बात है। चलें चाची, ठीक ठीक, धन्यवाद।